साथियों, आज का वीडियो ऐसा शानदार रहने वाला है। इस वीडियो में आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कल 23 सितंबर को एक ऐसा रिजल्ट जारी किया साथियों, जिसको देखकर राजस्थान के हर कोई जो अभ्यर्थी तैयारी करने वाला है वो खुद अचंभित रह गया है साथियों कि ये कैसा रिजल्ट है। साथियों यहाँ पर रिजल्ट नहीं है, ये ऐसा रिजल्ट है जिसे देखकर हर अभ्यर्थी एक असमंजस की स्थिति में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या साथियों यहाँ पे अभ्यर्थियों में कमी है या आरपीएससी ने ही पेपर ऐसा बनाया है साथियों, ठीक है। किसका यहाँ पे नुकसान हो रहा है साथियों, ये हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और रिजल्ट देखेंगे कि यहाँ पे कैसा रिजल्ट आज आपने को मिला है। साथियों बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक यानी स्कूल लेक्चर की वैकेंसी थी। 2024 का ये विज्ञप्ति ऑर्डर था साथियों, ठीक है। और इसमें पॉलिटिकल साइंस से यहाँ पे सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया। साथियों यहाँ पे लगभग यहाँ पे 85,000 कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म फिलअप किया था। साथियों अगर प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो प्रश्न पत्र है पहला वाला आपके और द्वितीय प्रश्न पत्र ये दोनों 6 जुलाई 2025 अभी जो जुलाई निकला है साथियों, इसी में ही एग्जाम हुआ है। 2025 की जो जुलाई है उसी में ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था साथियों, ठीक है। अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा थी, इसके लिए इसको अलग ही यहाँ पे दिन में इसको कराया गया साथियों, जिसमें आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों एक ही दिन आयोजित कराया गया था। साथियों इसमें कई सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, एग्जाम भी दिया था साथियों। अब उनकी एक प्रोविजनल लिस्ट जारी की है साथियों यहाँ पे इस वैकेंसी की मैं पहले बता दूं, इस वैकेंसी में लगभग साथियों पदों की संख्या है 225, यानी 225 पदों पर यहाँ पर ये वैकेंसी हो रही थी। ओवरऑल राजस्थान के कैंडिडेट ने यहाँ पे इसमें फॉर्म भरा। फॉर्म की बात करेंगे तो साथियों लगभग यहाँ पे 85,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे पदों की वैकेंसी है ये 225। अब जब विचारित सूची देखेंगे कि इसमें विचारित सूची में क्या आपने को देखने को मिला है साथियों, ये विचारित सूची है साथियों, ठीक है। अब इसमें देखो 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, 4 रोल नंबर, 5 रोल नंबर और 6 रोल, कुल यहाँ पर 6 रोल नंबर यानी 6 अभ्यर्थी ही पास हुए साथियों। 6 अभ्यर्थी, आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे साथियों। आपको भी एक बार तो अगर आपने रिजल्ट देखा होगा तो आप भी हैरत में पड़ गए होंगे। राजस्थान का हर कोई अभ्यर्थी जो बीएड कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है साथियों, और अगर वो लेक्चरर बनने की सोच रहा है और पॉलिटिकल साइंस से जिन्होंने एमए कर रखी है और बीएड कर रहा है, वो अगर पॉलिटिकल साइंस से लेक्चरर बनने की सोच रहा है तो वो साथियों घबराएगा जरूर है। क्यों घबराएगा साथियों, ये वैकेंसी थी 225 पदों की। कितने पदों की? 225 पदों की। अब इसमें से अभ्यर्थी कितने पास हुए? केवल 6 अभ्यर्थी पास हो जाते। 6, ये हम यहाँ पर अनुमान ही लगा सकते हैं कि 6 अभ्यर्थी भी पास हो सकते हैं क्या साथियों, ठीक है। अब 225 में से 6 अभ्यर्थी यहाँ पे पास हुए तो यहाँ पे साथियों 219 जो वैकेंसी है ये पूरी तरह से खाली रहेगी। ऐसी पहली वैकेंसी जिसमें सारे पद खाली जा रहे हैं साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कट ऑफ की बात करेंगे। इन 6 अभ्यर्थियों को यहाँ पे विस्तृत आवेदन पत्र है जो साथियों आपको 29/9 से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य आपको फॉर्म जमा करवाना है साथियों आरटीसी की वेबसाइट पे। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं साथियों। इसमें कट ऑफ देखिए साथियों, ठीक है। जनरल की कट ऑफ को हम देखिए साथियों, ठीक है। तो जनरल में जो जो साथियों केवल जनरल जो बॉयज गर्ल्स है साथियों, ठीक है, उस बॉयज में देखिए बॉयज वाले जो पास हुआ साथियों, ठीक है। जनरल का गर्ल्स एक भी यहाँ पे जो पास नहीं हुआ साथियों, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। एससी की बात करेंगे तो नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, यानी जनरल की विधवा हो, डाइवर्स हो या जनरल महिला हो, ठीक है, एससी की एक भी पास नहीं हुई है। इसके अलावा एसटी की बात करते हैं तो एसटी में जनरल कैंडिडेट पास हुआ साथियों, ठीक है। इसमें से मान लो साथियों जैसे कि एक दो अभ्यर्थी इसमें पास हो सकते हैं, इसमें भी आपके अभ्यर्थी पास हो, जैसे 2-3 अभ्यर्थी हो सकते हैं साथियों, ठीक है। नीचे बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी का भी हाल यही है साथियों, ठीक है। ओबीसी में तो एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ। आप ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में तो एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ साथियों, ठीक है। एमबीसी की बात करेंगे, इसमें एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, इसमें तो एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ साथियों, ठीक है। ऐसी कैटेगरी जो सबसे बड़ी कैटेगरी ओबीसी जानी जाती है, जिसमें से एक भी कैंडिडेट यहाँ पे पास नहीं हुआ है साथियों। एक सर्विसमैन से यहाँ पे जनरल कैटेगरी का एक बंदा पास हुआ साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 अभ्यर्थी पास हुए साथियों, ठीक है। उसमें से जनरल का, एक एसटी का, ठीक है, एसटी का बंदा पास हुआ है और एक एक्स सर्विसमैन का बंदा पास हुआ साथियों, ठीक है। आप काबिल तारीफ रिजल्ट है साथियों। आप किसी ने पहली बार ऐसा रिजल्ट घोषित किया, ठीक है। रिजर्वेशन कैटेगरी का एक भी बंदा यहाँ पे पास नहीं हुआ साथियों, ठीक है। एक्स सर्विसमैन से जरूर पास हुआ साथियों, ठीक है। यहाँ पे साथियों एएनए का मतलब होता है क्लियरली, एएनए का मतलब हम यहाँ पे बता देते हैं, कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स एज पर सर्विस रूल, यानी सर्विस रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो व्यक्ति ने नहीं लिए साथियों, ठीक है। आप यहाँ पे 10% से अधिक जो बोले छोड़ने वाले अभ्यर्थी है उनको यहाँ पे डिबार कर दिया है। 286 अभ्यर्थियों को यहाँ पे इनके रोल नंबर जारी कर दिया साथियों। ये अभ्यर्थी यहाँ पे इसमें डिसक्वालीफाइड हो गए, यहाँ पे डिसक्वालीफाइड है साथियों, ठीक है।
साथियों यहाँ पर आप सबसे बड़ी बात ये है कि साथियों हम बात करेंगे इस रिजल्ट की। इस रिजल्ट में जब पदों की संख्या 225 है साथियों, ठीक है। अब और इस वैकेंसी का बात करते हैं तो जिसका जो फर्स्ट पेपर है साथियों, ठीक है, फर्स्ट पेपर है साथियों, ये आपके 150 नंबर का होता है साथियों, ठीक है। कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का होता है। अगर सेकंड पेपर की बात करते हैं साथियों, सेकंड पेपर आपका 300 नंबर का होता है साथियों, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट पेपर होता है खुद का, और ये जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है साथियों। कुल मिला के सारी कट ऑफ 450 में से है साथियों, और 450 में से अब साथियों यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे 150 में से उसे 80 अंक लाना जरूरी था साथियों, ठीक है। 80 अंक लाना जरूरी था, और यहाँ पे 300 में से 120 अंक लाना इसको जरूरी था, तभी ये पास हो रहा था, वरना आइए इसमें पास नहीं हो रहा साथियों, ठीक है। आप यहाँ पे देख ली साथियों, ठीक है। ये आप जरूर देख ली साथियों, इसको एक बार हम 40% इसका एक बार जरूर डिस्कस करेंगे वापस एक बार साथियों, ठीक है। हम यहाँ पे प्रतिशत को एक बार वापस बता सकते हैं। जैसे पहला पेपर है साथियों, ठीक है, तो ये पहला पेपर आपके कितने नंबर को आ सकते हैं? 150 नंबर का आपका पेपर हो सकता है, ठीक है। अब इस 150 का हम 40% यहाँ पे निकालेंगे साथियों, ठीक है। यहाँ पे इसका 40% हम यहाँ पे निकालेंगे साथियों, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, एक जीरो से वापस एक जीरो कट हो गया, 15 चौक 60, यानी आपको 60 नंबर लाना जरूरी था साथियों, ठीक है, फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर हमारे साथियों था 300 नंबर का पेपर था साथियों, ठीक है। अब 300 में से आपको 40% अंक लाना था, तो आपका हो गया 40/100 अंक हो गया साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट देते हैं साथियों, ठीक है, और इसको गुणा करेंगे तो हमारा होगा 40 को हम 3 से करेंगे तो 120 नंबर, यानी 120 नंबर आपको सेकंड पेपर में लाना था, और पहले पेपर में आपको 60 नंबर लाना था साथियों। लेकिन ये भी अभ्यर्थी नहीं ला पाई। राजस्थान में सबसे ऐसा रिजल्ट है जिसमें ये नंबर क्वालिफाई नहीं आया। ऐसा टफ पेपर है साथियों, आरपीएससी ने अपनी पेपर बनाने के कारण पढ़ने में बदलाव भी कर दिया साथियों। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा साथियों, अगर आरपीएससी ये ऑथेंटिकेशन कर दे इस बुक से ही आएंगे, ऐसी बुक से, इस सिलेबस से साथियों, कैसे कैसे प्रश्न बना देते हैं जो असंभव, जो किताबों में ही नहीं है, वैसे वैसे प्रश्न यहाँ पर आजकल पूछे जा रहे हैं साथियों, ठीक है। तो आप जरूर ध्यान रखें, आगामी वैकेंसी में जरूर ध्यान रखें, और पूरा हौसला अपना रखें, उसी हिसाब से आप तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।